हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जो एएसआई स्टेनो की 295 पद आए थे उस पर जो प्रोसीजर चल रहा है उसको लेकर क्या कहते हैं, कैंडिडेट्स के मन में इतनी कन्फ्यूजन है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा क्या कहते हैं इसमें सिलेक्शन हुआ भी है कि मैं बाहर हो गया हूँ, कि इसमें क्या कहते हैं किस तरीके से मेरा नाम है भी कि नहीं है। ये चीज़ें बहुत से कन्फ्यूजन में आ रही है। देखिए, मैं पूरा उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। पूरा वीडियो अगर आप कायदे से देख लेंगे तो आप पूरी पूरी जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, आपको कोई भी सवाल बचेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी क्या हुआ कि अभी क्या कहते हैं, अभी आपकी जो अभी एएसआई मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग हुई थी आपकी। ठीक है, उस टाइपिंग के कहते हैं जो जिसके नाम थे कैंडिडेट के वो भी आ गए हैं। ठीक है, अब समझिए इस चीज़ को, जो नाम कितने आए हैं, 3008 कैंडिडेट्स के नाम आ गए हैं। तो जिन इन 3008 कैंडिडेट के देखो नाम जिनके जिनके आए हैं ना, तो आप ये कन्फर्म है उनका। ठीक है, और इसमें मिनिस्ट्रियल ही नहीं है, मिनिस्टीरियल है और ये अकाउंटेंट वाले जो हैं। ठीक है, मतलब उनका ये क्लियर है कि आपका जो नाम है वो लिस्ट में आ चुका है, मतलब आप मिनिस्टीरियल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और जो अकाउंटेंट वाले हैं वो अकाउंटेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि सर मेरी टाइपिंग जो है वो बहुत अच्छी गई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा इस लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया इसमें। तो देखिए, मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूं। जब इसका फॉर्म आया था, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, जब इसका फॉर्म आया था, ठीक है, तो उसमें क्या, जब फॉर्म आया था उसमें क्या था कि जब आपका फॉर्म चल रहा था शुरू में, ठीक है, तो उसमें जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी थी वो आपको चारों पोस्टों के लिए देनी थी। जैसे ये 4 पोस्टें हैं, जैसे ये 4 पोस्टें हैं, इन चारों पोस्टों के लिए प्रेफरेंस देनी थी। ठीक है, तो कैंडिडेट ने अब अपने तरीके से दिया कि पहला मान लीजिए उसको मिनिस्ट्रियल का देना तो मिनिस्ट्रियल का दे दिया, तीसरा दूसरा स्टेनो को देना तो स्टेनो को दे दिया, तीसरा ये देना, इस तरीके से दे दिया। तो चारों उसको जब भाई बिना बिना प्रेफरेंस दे जब फॉर्में नहीं भर सकते थे तो कैंडिडेट ने चारों को प्रेफरेंस दे दी। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जब फॉर्म आगे बढ़ा, फॉर्म को आगे बढ़ने के बाद, एक सेकंड में, ठीक है, तो जब फॉर्म आगे बढ़ा तो क्या कहते हैं, फॉर्म आगे बढ़ने पर क्या हुआ कि क्या कहते हैं एक अपडेट किया गया। अपडेट में क्या किया गया, जब 10-15 दिन के लिए फॉर्म को आगे बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया, तो एक अपडेट इस तरीके से किया गया कि आपको अब उतनी प्रेफरेंस भरनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। चाहो तो चारों भर दो, चाहो तो जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस दे दो। तो ये हो गया, मतलब कहते हैं पहले तो बहुत से कैंडिडेट के चारों प्रेफरेंस भरवा लिए, इसके बाद जिसने लास्ट में फॉर्म भरा है उसने वही प्रेफरेंस दी जो उसको चाहिए थी। ठीक है, तो ये एक गड़बड़ी थी। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं इसमें अब क्या हो रहा है, तो उस समय तो गड़बड़ी जो होनी थी वो हो गई। अब इसमें क्या है, देखिए, अब मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपका कहते हैं, अगर आपने प्रेफरेंस में स्टेनो को नहीं दिया था, अगर आपने प्रेफरेंस में, समझ लीजिए पूरी बात को, अगर आपने प्रेफरेंस में स्टेनो पद को सेलेक्ट नहीं किया था, फिर भी अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो क्या वो आगे चल के आएगा। ठीक है, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में स्टेनो भरा था, समझिए, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में स्टेनो को भरा था फिर भी आपका नाम इस 3008 के कैंडिडेट में नहीं है, ठीक है, तो आप फेल हो चुके हैं। ठीक है ना, तब भी नहीं, अगर आपने भरा था तब भी नहीं आया है, इसमें नाम नहीं आया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं आप फेल हो चुके हैं। जिनके बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पोस्ट में स्टेनो नहीं दिया था, अब उनका नाम नहीं आया तो वो बहुत परेशान है कि सर मेरी टाइपिंग तो अच्छी गई, मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो आपको टेंशन लेने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। दूसरा क्या है कि अब जिन्होंने स्टेनो को भर दिया था अब उनको स्टेनो आती नहीं है, उनको तो मजबूरी में भरना पड़ा ना, कहते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस में उनको भरना ही था कुछ ना कुछ। देखिए, अगर आपको स्टेनो नहीं आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टेनो में फेल होते हैं तो आप सिर्फ स्टेनो वाली पोस्ट के लिए बाहर हो जाएंगे, आप भर्ती से बाहर नहीं होंगे। ठीक है ना, अगर आप कहते हैं स्टेनो देने जाते हैं उसमें आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ स्टेनो वाले समझ लीजिए दोबारा से, तो स्टेनो वाले पद के लिए आप सेलेक्ट नहीं होंगे, बाकी आप भर्ती में बने रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बाकी मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि अगर 3008 कैंडिडेट हैं और कहते हैं 1000 भी स्टेनो देने चले जाते हैं, तो भी कहते हैं मुश्किल ही है कि इतने पद भर पाएँ, क्योंकि
क्योंकि वहाँ पर इतना बच्चा ऐसा है ही नहीं क्योंकि उसको स्टेनो आती हो, बहुत कम बच्चा ऐसा है जिसको स्टेनो आती हो। मजबूरी में जो पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई गई, शुरुआत में भर दी गई थी, उसकी वजह से ये इतना कैंडिडेट के नाम आ गए हैं। ठीक है, उनको स्टेनो खुद ही नहीं आती है। बहुत से लोगों को, मतलब कुछ को तो आती होगी जिन्होंने प्रेफरेंस भरा होगा, जिनका स्टेनो के लिए सिलेक्शन मतलब जिनको लेना होगा उनको तो आती होगी, बहुत से लोगों को आती भी होगी, लेकिन वैसे बहुत से परसेंटेज उनका बड़ा कम है जिनको स्टेनो आती हो, क्योंकि उनको मजबूरी में प्रेफरेंस यहाँ पर भरना पड़ा था। दूसरी क्या बात है, ठीक है, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आती तो आप सिर्फ स्टेनो पद के लिए बाहर होंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल क्या है, ठीक है, तीसरा सवाल क्या है, अगर स्टेनो ना दें तो क्या होगा। अगर स्टेनो नहीं देंगे, देखिए मैंने आपको फिर से बताया, अगर आप नहीं देना चाहते हो तो ना दीजिए जाके, तो भी देंगे, ये फेल हो जाएंगे तो भी आपके पोस्ट के लिए बाहर होंगे। नहीं देंगे जाके, अगर स्टेनो का अगर आप टेस्ट नहीं देंगे जाके, तो भी आप सिर्फ स्टेनो वाली पोस्ट के लिए बाहर होंगे, ना कि आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। इसके बाद जिनको स्टेनो आती है, भाई बहुत से ऐसे बच्चे होंगे भी जिनको स्टेनो आती होगी, उन्होंने उस पद के लिए भर रखा होगा। सारे सवाल समझ लीजिए, उन्होंने पद के लिए भर रखा होगा, तो आप जाएंगे तो आपको 5 मिनट, आपको पता होगा 5 मिनट के लिए आपको डिक्टेशन बोली जाएगी। एक सुलेख जो कहते हैं 5 मिनट का आपको बोला जाएगा डिक्टेशन। ठीक है, स्पीड आपको पता होगी कितने की मांगी गई है। ठीक है, तो कहते हैं आप उसको स्टेनो दीजिए जाके। बाद में टाइपिंग का भी कहते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मतलब कहते हैं स्टेनो का जो डिक्टेशन बोली जाएगी उसका भी लिंक है, और टाइपिंग किस प्रकार से करनी है उसका भी लिंक है। ठीक है, अब इसके बाद एक और सवाल बचता है। इसके बाद क्या सवाल बचता है कि सर हमने क्या कहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस में हमको स्टेनो आती है, हम स्टेनो का एग्जाम भी देने जाएंगे, उसको हम क्लियर भी कर लेंगे, इतना हमें कॉन्फिडेंट है। लेकिन क्या कहते हैं, अगर हम क्या कहते हैं हमने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी वो हमने पहले मिनिस्टीरियल कर दी थी, एसआई मिनिस्टीरियल, फिर एसआई अकाउंटेंट कर दी थी, और तीसरे नंबर पे हमने स्टेनो कर दी थी, तो क्या सर अगर हम स्टेनो में पास हो जाते हैं तो क्या हमको एसआई मिनिस्टीरियल मिलेगा क्या, क्योंकि हमने पोस्ट प्रेफरेंस में पहले वही भरा था। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपने स्टेनो को क्लियर किया, अगर आपने स्टेनो को पास कर लिया, तो क्या कहते हैं आपको जो सबसे उच्च पद होगा, जो आपको जैसे अभी इन चारों भर्तियों में सबसे अच्छा पद यही वाला है, एसआई स्टेनो वाला सबसे बड़ा पद है ये। ठीक है, तो अगर आपने स्टेनो को क्लियर कर लिया है, जो लोग बच्चे स्टेनो देने जाएंगे, कैंडिडेट जाएंगे स्टेनो देने, अगर आप वो जो क्लियर कर लेंगे एग्जाम, तो उनको एसआई स्टेनो ही मिलेगा। ठीक है, ऐसी पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए पूरी उम्मीद क्या है, एक तरीके से सही है। मतलब ज़्यादा लोग क्लियर कर लेंगे तो क्या कहते हैं कि मतलब मान लीजिए 295 से ज़्यादा लोग क्लियर कर गए, अगर कर गए, ठीक है, तो तब तो नहीं कहा जा सकता, तो कुछ को तो दूसरी मिलनी ही है, फिर तो जब बचेंगी नहीं पोस्टें। ठीक है, लेकिन अगर क्या कहते हैं जितनी स्टेनो की पद हैं, अगर उतने अगर आप उसमें से उसके अंडर में अगर आप क्लियर कर रहे हैं, स्टेनो को क्लियर कर रहे हैं, और आपने एसआई मिनिस्ट्रियल या एसआई अकाउंटेंट या जो चौथे नंबर पर उसको भर रखा है, तो आप चिंता मत करिए, आपको मिलेगा एसआई स्टेनो ही। ठीक है, तो अभी देखिए यही सब सवाल थे। अगर फिर भी अभी तक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, अगर फिर भी अगर आपको मन में कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। और हाँ, तो वही ये मैंने इसीलिए लिख रखा था कि आपने अलग अलग प्रेफरेंस रख रखे हो, जैसे मान लो 2 नंबर पे ये रखा हो, 1 नंबर पे रखा हो, या 3 नंबर पे ये कर दिया हो, 1 नंबर पे, यही सब बातें, मतलब जो मैंने बताया है अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जितनी बात बताई आपको क्लियर हो गई होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है ना, तो अभी भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो वीडियो लेके आऊँगा इस पर। ठीक है, बाकी ऐसी कोई कन्फ्यूजन इसमें बची नहीं है जो मैंने अभी यहाँ पर क्लियर की ना हो। ठीक है, अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो आज की, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं उस समय पर आपको मिलती रहे।